लेकिन बीएमसी के चुनाव पर सबकी नजरें तो टिकी हुई थी, लेकिन अब सस्पेंस गहरा गया है बीएमसी मेयर को लेकर। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश में है कि मेयर वो अपना बनाएगी, और देवेंद्र फडणवीस भी ये बातें कह चुके हैं कि मेयर महायुति का होगा, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कौन होगा, के नाम पर मुहर होगी और क्या वाकई में बीजेपी से ही होगा, जो भी पाकिस्तान की खबरें आ रही हैं। जी, लेकिन रानू, यहाँ पर बात की जाए तो मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद को होटल में शिफ्ट कर दिया गया है, और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए एकनाथ शिंदे बीजेपी को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैसेज राजनीति में बहुत मायने होते हैं। मीटिंग के अपने पार्षदों को बुलाना या फिर विधायकों को बुलाना, मीटिंग के बहुत सारे मायने होते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि बहुत कुछ संकेत छिपे हुए हैं इस मीटिंग में। तो देखना ये होगा कि मीटिंग के बाद क्या कुछ दावा पार्षद करते हैं, क्या होटल में ही कैद रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से 5 सितारा होटल में बुलाया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में एकनाथ शिंदे सभी अपने जो मेयर हैं 29 जो निर्वाचित होकर आए, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, और वो बाकायदा अंग वस्त्र पहनाकर एकनाथ शिंदे के प्रति अपनी जो लॉयल्टी है वो जता रहे हैं। लेकिन देखना होगा लॉयल्टी कितनी बनी रहती है और आगे क्या कुछ इसके परिणाम होते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त बीएमसी से यही है कि बीएमसी मेयर बनाने को लेकर खींचतान जो है वो इस वक्त शुरू हो गई है। शिंदे मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, और अब देखना होगा कि क्या वाकई में 2.5 साल का फॉर्मूला होगा या फिर सर्वे सर्वा बीजेपी अपना मेयर बनाएगी। लेकिन रानू, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, मुलाकात तो अमूमन अगर कोई भी नवनिर्वाचित विधायक या पार्षद चुन के आते हैं तो उनके पार्टी के जो प्रमुख होते हैं वो उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन खबर ये भी है कि इन तमाम 29 पार्षदों को शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि 3 दिन तक इसी होटल में इनको रुकना है। बिल्कुल, देखिए 2-3 दिन अभी उनको होटल में ही रुकना है, और इसके पीछे बड़ी वजह है कि मेयर टूटे ना, मेयर इधर उधर ना जाए, मेयर को कोई तोड़ ना सके। क्योंकि देखिए ज्यादा फेरबदल नहीं है, 118 का ही मैंडेट है इनके पास, महायुति के पास, और बहुमत के लिए 114 पार्षदों की जरूरत पड़ती है, तो 4 ही पार्षद ज्यादा हैं, ज्यादा नहीं है। और दूसरी तरफ जब आप विपक्ष में जाएंगे तो वहां पर भी पार्षदों की कमी नहीं है, भले वो बहुमत से दूर हो। तो कुल मिलाकर इस लिहाज से कहीं ऐसा ना हो जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है वो तोड़ने की कोशिश करे, 2-4 पार्षद मान लिया इधर से खटक गए तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, इधर भी मैंडेट नहीं मिलेगा तो फिर कैसे पार्षद महायुति का बनेगा। तो तमाम चीजें हैं, बीजेपी भी ये बचाने की कोशिश। लेकिन नानू, अगर उद्धव ठाकरे का आप जिक्र कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे के पास तो 71 सीटें ही हैं। अगर 2-4 मेयर वो तोड़ भी लेते हैं, 2-4 पार्षद अगर तोड़ भी लेते हैं तो भी मेयर नहीं बना पाएंगे। क्या एकनाथ शिंदे को ये इस बात का डर है कि बीजेपी उनके पार्षद को तोड़ सकती है? नहीं, बीजेपी तोड़कर पार्षद कहां ले जाएगी, लेकिन बड़ी चीज ये है, उनको डर है कि उद्धव ठाकरे गुट जो है उनके संपर्क में नया शिंदे गुट के पार्षद आ जाएं और इधर उधर ना जाएं, कोई चर्चा, कोई बयानबाजी या फिर कुछ भी नया ना हो, इसलिए सब होटल में रहें। होटल में जहां पर उनको बुलाया गया, जहां की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वहीं पर रहें। तो देखिए अब होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और दावे अपने अपने हैं। हालांकि मीटिंग के बाद ही तय होगा कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है, और उसी की तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो दोस्तों, 27 पार्षदों वाली बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत का आंकड़ा 114 है, और ऐसे में भाजपा को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत होगी। और उधर सीएम फडणवीस का कहना है कि मेयर कौन बनेगा और कब चुना जाएगा, ये सभी फैसले मैं, एकनाथ शिंदे और हमारी पार्टी के नेता मिलकर लेंगे। इस पर कोई विवाद नहीं है।